अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप एंड प्रे कि सब कुछ आप सबकी लाइफ में अच्छा चल रहा है और जो जो चीज़ों के लिए आप दुआ कर रहे हैं सब कुछ पूरी हों। और जी आज हम एक बहुत स्पेशल ओकेजन के लिए तैयार हो रहे हैं, एक बहुत स्पेशल चीज़ के लिए। सबसे पहले मैं अपने आउटफिट दिखा दूँ जो कि मस्ट है। ये मैंने खतीज से बाय किया है, बरीज़े के बहुत एक्सपेंसिव होते हैं बट फॉर आप मतलब इन्फो मैंने खतीज से ये मुझे सिर्फ 9500 का पड़ा है, लाइक सीरियसली। और ये प्रिंट सबको बहुत पसंद आया। और जी सारे सूट पे इतनी एम्ब्रॉयडरी थी कि मैंने सिर्फ घेरे चाकों पे, बाजुओं के आगे, ट्राउज़र के नीचे और दुपट्टे पे लेस लगवाई है। और ये 3 लूप्स वाला मैंने बे गले पे डिज़ाइन बनवाया और बाकी सारी लॉन्ग शर्ट सिंपल रखवाई क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी थी। और जो लेस का कलर है ना वो मैंने थोड़ा फ्रेश रखा है, जो अंदर एम्ब्रॉयडरी फ्लावर्स में थी उस कलर का, सूट के कलर का नहीं, थोड़ा चेंज करने के लिए। और ये जी मेरा नेल उतर गया था। ये वीडियो मैंने बहुत लंबी फास्ट फॉरवर्ड करके डाली है, ये लास्ट नाइट की है। और ये इसलिए मैंने डाली है कि आप सबको पता चले। ये मशीन मैंने ऑर्डर की थी, एक्रेलिक्स मैंने नहीं करवाया क्योंकि मेरी मामा और मेरी मदर इन लॉ दोनों कहीं थी कि ना करवाओ, तो मैंने ये मशीन मंगवा ली कि इससे मुझे हेल्प होगी फ़ेक नेल्स को लगाने में, लेकिन वो भी नहीं हो सकी। मैं और शाजिया इधर फिगर आउट करें इस मशीन को कैसे चलाना है। इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो मैं एक किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। और ये इतनी मेहनत के बाद जो है ना हमने रात को ये लगाए और वही सुबह को मेरा एक नेल उतरा हुआ था, लेकिन मैंने फिर एल्फ़ी मेरे पास थी और वो मैंने लगा लिया। और रात को हम पागल हो गए इनको लगाने से। और शाजिया ने एट द एंड मुझे यही कहा कि आप एक्रेलिक्स ही करा लेती हैं, लेकिन उसमें फिर नमाज वगैरह का इशू होता है। तो मैंने भी सोचा कि क्या पता मैं तंग आ जाऊँ, और वही हुआ। और मैंने सियालकोट से आते साथ ये नेल्स उतार दिए क्योंकि मुझे बहुत गंदी गंदी फीलिंग आ रही थी, लेकिन फाइनली हमने ये नेल्स लगा लिए। और ये जी नेल्स फाइनली लग गए थे। और ये कुछ पैकिंग एसेंशियल्स है, मैं पैकिंग करी थी सुबह के टाइम ही, रात को नहीं की थी, तो मैंने सोचा बताऊं। ये एक प्लास्टिक बैग है, ये जूतों वाले बैग्स हैं, ये ब्लू वाले जिपर्स हैं। और ये जी एक है मेकअप वैनिटी, इसमें मैं अपना सारा मेकअप रखती हूँ। और इट्स रियली स्टिफ, तो इसमें मेकअप सही रहता है। इसमें सेक्शनिंग भी है। और जो जिपर बैग्स हैं ना आपके जूते रखने के बड़े काम आते हैं। और जो पिंक वाला बैग था प्लास्टिक का, वो काम आता है शैम्पू बॉटल्स और इस तरह की चीज़ें रखने के, जिन चीज़ों का मुझे खदशा होता है कि वो लीक हो जाएंगी। है कुछ और चीज़ें भी इसमें रख सकते हैं। ये मैं रेडी हो गई थी और हम लोग निकलने लगे थे, तो कुछ लास्ट मोमेंट चीज़ें चेक कर रहे थे वजाहत। और फिर हम लोग निकल गए, वायर लेने के लिए रुके। मैंने सोचा जिस पर इतनी मेहनत की है वो नेल्स का थोड़ा शशका मार लूँ। ये हमारा तैयार श्यार हुए और हमने जल्दी निकलना था क्योंकि हमने थोड़ा सा दूर जाना था, सियालकोट से भी थोड़ा सा आगे। और ये जी इयरिंग्स मैंने लिबर्टी से लिए थे। और अगर मेरे वॉइस ओवर में पीछे से आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ पार्डन दैट। आई होप माई वॉइस इज़ क्लियर। हमारे घर वजाहत की सिस्टर्स आई हुई हैं, उनके बच्चे जो है ना पीछे से कार्टून्स देख रहे हैं। खैर ट्रैवल जो है ना शादी के बाद, क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती हूँ, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वजाहत का होम टाउन सियालकोट है तो हमें अक्सर जाना पड़ता है। तो इट मेक्स मी थिंक कि जो ट्रैवल है ना वो आपको, मुझे नहीं पता अभी तक मैं फ्लेक्सिबल हुई हूँ कि नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे ना आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ये भी है कि शादी के बाद ना मतलब आपको देखना पड़ता है सारी चीज़ों को। और काफ़ी सारी चीज़ों पे ना जो आप शादी से पहले नहीं करते हो, बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते, शादी के बाद आप करते हो क्योंकि दे आर नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बस ये कुछ चीज़ें हैं। तो शादी आपको इन शॉर्ट बहुत कुछ सिखाती है। और मुझे जो है ना ट्रैवलिंग में जितना इशू था, क्योंकि मुझे ओसिडी का भी मसला है, मुझे तो बहुत ज़्यादा कुछ ही दिखा दिया। और इन्वायरमेंट के लिहाज से आपको अडॉप्ट करना चाहिए अपने आप को। तो मैंने ये दुपट्टा लिया था क्योंकि हमने गलियों वगैरह से गुजरना था सियालकोट में, ज़रा मैं इस बात का ख्याल रखती हूँ। और अभी हम गए थे तो हम लेट हो गए, लेकिन इधर तो भाई सब तैयार हो रहे थे। और ये जी छोटू बच्चा साथ, मेरा पारू बच्चा, मुझे ये बहुत ज़्यादा, मुझे ना इस पर लाड आते हैं। और हम सब तैयार हो गए थे फाइनली। और ये जी एंड पे वही लोग रह गए थे जिनको एंड पे घर से खींच के निकालना पड़ता, उनका वेट किया। फिर हम सब इकट्ठे निकले क्योंकि पूरी फैमिली जो है ना आज तैयार थी। आज थी एहसन की दावत। हमारी दावतें भी जब हुई थी ना तो इसी तरह होता था कि जो दावत करता था ना फिर वो पूरी फैमिली को बुला लेता था ताकि सब इकट्ठे हो जाएं। तो आज हमारे ब्रदर इन लॉ जो बुरहान भाई हैं, उन्होंने दावत की हुई थी हेड मडाला में एहसन की। तो एज़ यूजुअल सारी फैमिली जा रहे थे क्योंकि ये बहुत स्पेशल सी जगह है और ये सियालकोट में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये कह लें कि सियालकोट की मोस्ट फेमस प्लेस है एक। और यहाँ पे आज एहसन की दावत थी तो हम सब भी जा रहे थे और हम इसके लिए ही स्पेशल जो है ना आज सियालकोट आए थे। और बुरहान भाई जो है ना वो हमेशा बहुत कूल सी दावत करते हैं, लाइक सबसे हट के। तो आज हमें बहुत मज़ा आने वाला था। आज बारबेक्यू पार्टी थी। और ये जी हम मराला आ गए थे, मैंने सोचा ये भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि ये मैं साथ साथ सीनरी दिखाऊं क्योंकि कुछ लोगों ने सियालकोट बिल्कुल नहीं देखा हुआ, तो मैंने सोचा कि इसको भी जो है ना वो दिखाती हूँ। ये है जी हेड मराला सियालकोट। और इसका फर्स्ट
जो कि हमने भी देखा किया। यहाँ से पानी ये था जी हमारे कज़न अंसर साहब। उनको मैंने कहा था वीडियो बनाने के लिए, तो उन्होंने थोड़ी सी कमेंट्री भी की हुई है और इट वाज सो क्यूट कि मैंने इसको फिर ना हटाया नहीं। फिर हम सब इकट्ठे हुए यहाँ पे। आज रात को पार्टी करेंगे ना सारे। बड़ा मज़ा आता है जब कभी कभी हम सारे इकट्ठे होते हैं ना, बहुत शुगर लगता है। और मामू तो स्पेशली मेरे फेवरेट है, मामू के साथ बहुत मज़ा आता है। फिर हम लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए एक पॉइंट पे, सारे रास्ता भी इकट्ठे ही आए थे खैर, लेकिन फिर आगे गए और ये फार्म हाउस था जहाँ पे हमारी जो है ना दावत थी। तो हम यहाँ पे आए और फिर सबसे मिला जुला जी। वाह 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 वाह। अभी आपको मैं ये भी दूँ। ये सब का शुगर चल रहा था और अब से मुझे फीडबैक भी आया था कि मैं वॉइस ओवर के साथ साथ ना जो थोड़े से ओरिजिनल क्लिप्स की ऑडियो होती है ना वो भी थोड़ी डाला कर दूँ। और आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस, तो मैंने इस व्लॉग में, क्योंकि कुछ फ़नी मोमेंट्स भी थे, तो मैंने सब कुछ ना ऐड किया। और ये वो बुरहान भाई ना हमें टूर दे रहे हैं सारा नीचे वाले फ्लोर का, और इसके 2 फ्लोर्स थे और छत पे जो है ना वो सारा अरेंजमेंट था। और ये सारे भाई उन्होंने फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे। मैं उनसे कही थी कि ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने, क्योंकि हमें इतनी भूख लगी हुई थी, हम नाश्ता करके भी नहीं लाहौर से निकले थे। और ये मैंने सोचा कि मैं इसकी भी वीडियो बना लूँ थोड़ी सी। मतलब मुझे तो घर देख के बड़ी खुशी होती है, जो नए नए बने होते हैं ना, मुझे देख के बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने कहा इसकी भी वीडियो बनाती हूँ। और फिर हम लोगों ने जो थोड़ा सा ना फ्रूट्स वगैरह खाए थोड़े इनिशियली पेट को समझाने के लिए, क्योंकि अभी था टाइम और बारबेक्यू लगना था। और ये जी ऊपर वाला फ्लोर था और बारबेक्यू वाला ना उन्होंने एक बंदा बुलाया हुआ था और उसी ने सारा बारबेक्यू बनाया। और ये एक बहुत, मैंने जैसे कि बताया, फेमस प्लेस है और हेड मराला की ना फ़िश भी बड़ी मशहूर है, तो वो भी आज मेन्यू में थी। और ये नीचे वाला 2nd फ्लोर था। और फिर हम ऊपर गए तो पिक्चर्स वगैरह सब ले रहे थे जब तक बारबेक्यू तैयार हो रहा था, बातें शातें कर रहे थे बड़े। और ये जी था मेरा आउटफिट, मैंने सोचा पहने हुए की भी वीडियो जो है ना एक बना लूँ। सर्दियों में मैं शलवार कमीज़ें बहुत कम बनाती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया कि मैं बनवाई हैं मैंने, क्योंकि चलता है जब मैंने सियालकोट वगैरह जाना होता है और इधर भी फैमिली गैदरिंग्स में मैं पहनती हूँ। तो ये सब पिक्चर्स ले रहे थे। कोई रिव्यू दें, बहुत बड़ा प्रोफाइल है, फिर देख लेंगे। बस ये जी हम सब ने पिक्चर्स लिए दूसरे के साथ। मैंने थोड़ी सी सीनरी रिकॉर्ड की, इट वाज ब्यूटीफुल। मतलब स्काई देखें आप सब। और ये मैंने सोचा कि 360 डिग्री व्यू जो है ना इसका कैप्चर कर लेती हूँ। और यहाँ पे सब बातें शातें कर रहे थे। और ये जी बारबेक्यू बन रहा था और इसमें थे जी मलाई बोटी, सीख कबाब, और क्या था, टिक्के थे, टिक्का बोटी थी, सीख कबाब, मलाई बोटी, और साथ में फ़िश भी थी। और फ़िश तो मुझे बहुत पसंद आई। लाइक आई एम नॉट अ ग्रेट फ़ैन ऑफ फ़िश, लेकिन मैंने जो इस दिन खाई थी ना मुझे बहुत मज़े की लगी। और यूसुफ भाई लोग भी थोड़ा सा लेट आए थे, यूसुफ भाई और मतिया बाजी, तो वो भी ना अपने दिल को समझा रहे थे फ्रूट्स वगैरह खा के, क्योंकि अभी टाइम था। और फिर स्टार्टर में था जी रशियन सैलड, और ये भी बहुत मज़े का था। लाइक उन्होंने बहुत अच्छी दावत की हुई थी। और सफ़ूर आपी और बुरहान भाई ने लिटरली बहुत जो है ना वो लोग हॉस्पिटैलिटी शो करते हैं। और ये जो है ना ये फ़ेमस फ़िश है, सारे कहते हैं कि हेड मराला की फ़िश जो है ना वो बहुत फेमस है। तो वो हमने खाई और मुझे लिटरली बहुत मज़ा आया। और ये चावल बना के लाए हुए थे जिसने बारबेक्यू चावलों के साथ खाना है, प्लेन तड़के वाले। और फिर हम ऊपर ठंड हो रही थी तो नीचे आके खाना शाना खा के और फिर सब बैठे और फिर गप्पे लगने लग गई। और फिर हम लोगों ने पी जी चाय और खाया गाजर का हलवा। गाजर का हलवा भी इन लोगों ने बाहर से मंगवाया हुआ था, लेकिन इट वॉज़ रियली नाइस। और चाय भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने गाजर का हलवा थोड़ा सा खा के, आपका दिल भर जाता है, लेकिन मेरी नीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं और खाऊं, लेकिन पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो बस फिर चाय पी रहे थे सारे। और साथ साथ हम सब ने बहुत सारी बातें की। और जो फैमिली के लोग बाहर हैं उन सब के लिए वीडियोस रिकॉर्ड की। और बच्चों की शरारतें भी चल रही थी साथ साथ। तो ये मोमेंट्स होते हैं कुछ जो आपको याद रह जाते हैं। और इन्हीं मोमेंट्स के लिए जो है ना हम भी लाहौर से गए थे। और ये शाम का टाइम था और एक तरफ जो है चाँद था और दूसरी तरफ सूरज जो है ना गरूब हो रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने सोचा कि इसकी वीडियो भी बनाती हूँ। कैमरा जो है ना वो जस्टिस नहीं करता ऑब्वियसली, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। बस फिर क्या था, हम लोग बैठे रहे, काफ़ी बातें शातें की, शुगर लगाया और फिर इसी में रात हो गई। फिर बस हम लोगों ने निकलने की क्योंकि ये जो इलाका है ये भी थोड़ा सुनसान सा है।
मेरी वजह से आपके फॉलोअर आने क्या कहेंगे हमारे जीजू ये सब भाई सब जो है वो यही कहते हैं नो मेरे वजाहत मेरे भाइयों के जीजू और आप हमारे जीजू मेरे जीजू। ये आपकी इज्जत वाली जगह मैं आप दोनों की इज्जत वाली जगह हमारी गाड़ी में कैसा बस फिर हम लोग निकले और हमने कहा कि सादिया जो एहसन की वाइफ है उनको हेड मराला का ब्रिज दिखा दें, तो ये टिकट है और हम लोग गए। और ये थी जी पानी की आवाज़, पानी के प्रेशर की आवाज़। और पानी जो है ना मुझे वैसे भी बड़ा डरोना लगता है। सादिया वगैरह ने और बच्चों ने निकल के देखा, लेकिन मैंने पहले देखा हुआ था तो हम गाड़ी से नहीं उतरे, बस मैंने वैसे ही वीडियो बना ली। फिर हम सब घर आ गए थे, फिर चाय सेशन हुआ, मूंगफली सेशन हुआ और फिर सब जो बैठ के ना दावत को ही डिस्कस कर रहे थे जैसा ब्राउन फैमिलीज़ में होता है। जनाब मोहतरम इज्जत माफ किसी को वो तोड़ नहीं बता देता कि मेरे ऐसे लोगों का क्या फायदा। ऐसे लोगों का इलाज करता हूँ मैं। फिर हम लोग निकल रहे थे, एक सब कज़न्स ने मिलकर सोचा कि किसी कैफ़े चलते हैं, तो बस रात का टाइम हो गया था, शाम से हमने खाना खाया था। हमने कहा लोग कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, पर ये व्लॉग ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा हो गया, अगर वो ऐड करें तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं वो ऐड नहीं करी। और ये शुगर चल रहा था, ये पीर साहब बने हुए थे आंसर और सब जो है ना उनके साथ मजाक कर रहे थे, तो बस ये शुगर मेरा चल रहा था। बाकी जो है ना मैंने थोड़े से साउंड हटा दिया और थोड़ा सा सुना दिया आप लोगों को। और बस अब ये जो है ना जिन निकालने की हो रही है कि आओ जिन निकालो, अगर तो हमारा इलाज करो, तो अब ये सारी चीज़ें चलेंगी। और मैं जो हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करूँगी। और आप सब ने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट, और अपना सब ख्याल रखें। और आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं, और मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बस यही सब है, और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।